अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा के किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे, जिसकी आसान सी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। पानी पूरी बनाने के लिए हम पहले बनाएंगे सबसे पहले पानी पूरी का, और इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे आधा चम्मच सौंठ का। सौंठ डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन आधा छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच नमक का, सादा नमक जो होता है, और आधा छोटा चम्मच काला नमक या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, और एक छोटा चम्मच चाट मसाले का, एक छोटा चम्मच पिसी लाल मिर्च, और थोड़ा सा 1/4 चम्मच टाटरी का, वो इसमें ऐड कर देंगे। 3 कप हमने वैसे पानी लिया था, और 1 कप हमने इसमें इमली का पानी लिया है। अब इसको हम पकाएंगे उबाल आने तक। ये देखें, इसमें उबाल आ चुका है, और इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। बस 2-3 उबाल आने के बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको स्ट्रेनर से छान लेना है। अच्छा, अब हम बनाएंगे मीठी चटनी। इसकी मीठी चटनी के लिए मैंने तकरीबन इमली ली थी 50 ग्राम, और उसे भिगो के पानी बना लिया था इसका। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक, और आधा चम्मच सौंठ का छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच चाट मसाले का, और तकरीबन 1 चुटकी हम लेंगे इसमें पिसी मिर्च, और 1 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। और तकरीबन इसमें मैंने आधा कप गुड़ लिया है। इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे गाढ़ा होने तक। अब हमने लिया है एक प्याला, उस पर रखा है स्ट्रेनर। अब जो हमने पानी बनाया था इमली का, वो उसे छान लेंगे, और अब हमारा पूरी का पानी तैयार है। गोलगप्पे बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप सूजी, और आधा कप मैदा, और 1/4 कप आटा, जो रेगुलर आटा होता है वो लेंगे, और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और नॉर्मली पानी से इसे हम गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसकी डो नॉर्मली रखनी है हमने। ये देखें, तकरीबन ये गूंद चुका है, और इसकी डो इस तरह की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। और हमने एक कपड़ा लिया है कॉटन का, इसको गीला करके हमने अच्छे से निचोड़ लिया है, और इसको इस पर ढाँप देंगे, और 10 से 15 मिनट का स्टे देंगे इसे। ये देखिए, हमने चटनी बनने रखी थी, अब ये बिल्कुल क्रिस्टल टाइप की हो गई है। अब ये हमारी चटनी तैयार है। अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसे निकालेंगे। ये देखें, इसको 10 मिनट हो चुके हैं आटे को। अब हम इसको निकालेंगे, और इसे रोलिंग बोर्ड पे अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको करेंगे, ताकि इसके अच्छे से गोलगप्पे बन जाएं। अभी हम इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। जितने आपको बड़े बड़े गोलगप्पे बनाने हो उस हिसाब से आप इसका कटिंग कर लें। ये देखें, जब तक इस तरीके से सारी हम इसको कटिंग कर लेंगे, तो इस पर वही जो हमने गीला कपड़ा किया था इसके ऊपर ढक देंगे इसी तरीके से, ताकि ये सूखे नहीं, और फिर हम इसकी गप्पे बनाएंगे। रोलिंग बोर्ड पे मैं थोड़ा सा लगाऊंगी घी इस तरीके से, और फिर इसमें से हम ये निकाल के ऐसे करेंगे, और ये बेलते जाएंगे।
ये देखें, इस तरीके से ये आपके तमाम गप्पे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कपड़ा लिया है, उसे अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। कॉटन का कपड़ा होना चाहिए और इसको हम ऐसे रखते जाएंगे तमाम गोलगप्पे बना बना के। ये देखें, जब ये इस तरीके से बेल के हम रख देंगे तो ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा और नीचे से गीला रहेगा। और हम इसी को इस तरीके से उठा के और तेल में डाल देंगे कि ड्राई हिस्सा ऊपर रहेगा और गीला वाला नीचे। ये देखें कैसे फूल गया है। और इसी तरीके से हम तमाम गप्पे बना लेंगे। इसको पलट देंगे बॉल की तरह। ये तो पलट भी नहीं रहा है। अब इसको निकाल लेंगे। ये देखें, गोलगप्पे बनके तैयार हो गए। हमने इनको स्टे दिया था। ये देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। और एक गोलगप्पा अब हम आपको बना के दिखाते हैं। ये इसका पानी है। ये हमने थोड़े छोले उबाल के रखे थे, थोड़ा आलू उबाल के रखा, और ये जो हमारी मीठी चटनी थी वो तैयार हो गई है। अब हम एक गोलगप्पा तैयार करते हैं। ऐसे करके इसे बीच में से तोड़ेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सी मीठी चटनी, थोड़े से छोले, आलू और इसका पानी। ये देखें इस तरीके से, और फिर इसे खा जाएंगे। हमारी पानी पूरी की रेसिपी हो गई तैयार। और हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।